मैंने कहा, मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे, दुख में साथी बन जाए। यदि मित्र को किसी भी प्रकार की शोक संताप हुआ तो मित्र को भी कष्ट होने लगता है। यही असली मित्र का पहचान है। और मित्र चाहते हैं कि यह शोक दुख यदि मेरे जीवन में आ जाता तो वह अच्छा था, मेरे मित्र को क्यों हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में मित्र है। आप देखिए भगवान राम को, भगवान राम का मित्र सुग्रीव जी, भगवान राम का मित्र विभीषण जी, वो भी तो मित्र के साथ जीवन जिए थे। भगवान कृष्ण का भी मित्र था सुदामा, वो भी तो मित्र के साथ जीवन जिए थे। बड़ी बड़े महामानवों को मित्र था। अभी भी मैं देखता हूं समाज में बहुत ऐसे युवक हैं जिनके पास मित्र हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके पास सहेलियां हैं। तो मित्र वाला जीवन तो ज्यादातर लोग जीते हैं कि मित्रता लगाओ और जीना है। लेकिन याद रखिएगा, मित्रता में किसी भी प्रकार की कपटता न हो, किसी भी प्रकार की छल न हो, वह बहुत बड़ा दुश्मनी का कारण बन जाता है। कितनी कितनी जगह तो मित्रता जब फटा तो इतना बड़ा दुश्मनी का रूप लिया कि मर्डर भी हो गया। हम मित्रता लगा लें और मित्र के बहन के साथ अनैतिक व्यवहार करें, उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध करें, उसकी मां के साथ नाजायज संबंध करें, तो फिर ये मित्रता कैसे है? यह तो कपटता है। यह एक प्रकार वैसा है जैसे पेट में घुस करके छोड़ी मारना। मुख में राम बगल में छोड़ी, ऊपर ऊपर मित्र है और अंदर से हम छोड़ी मार रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य ने कहा, के शत्रुओ मित्र वदात्म जाद्या। शत्रु कौन? जो मित्र के समान मालूम पड़े उसी को शत्रु कहते हैं। हम मित्रता लगा लेते हैं और अंदर से शत्रुता की व्यवहार रखते हैं। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो दुख में साथी बन जाता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, अब कहां चले अकेले हो मीता, उठाहूं न करहूं घरहूं की चिंता। सदगुरु कबीर को भी मित्र थे। कबीर साहब अपने ही शब्द में बीजक में बोलते हैं, उठाहूं न करहूं घरहूं की चिंता, अब कहां चले अकेले हो मीता। ऐ मित्र, अब तुम अकेले कहां चले जा रहे हो। मित्र बहुत रोते हैं। सदगुरु कबीर देव के सामने में ही मित्र का चोला छूट गया। सदगुरु कबीर साहब जी ज्ञान की बात बता रहे हैं उस पार्थिव शरीर को कि अरे मित्र उठो, कहां चले गया तू? अपने घर की चिंता करो, गृहस्थी की चिंता करो, बाल बच्चे की चिंता करो। लेकिन उसमें जीव रहेंगे तब न सुनेंगे, वो तो चले गए। सदगुरु कबीर वही शरीर को बोल रहे हैं, उठहूं न करहूं घरहूं की चिंता। उठो, घर की चिंता करो, क्योंकि सब दिन तुम घर का फिक्र करता था, घर के लिए चिंता करता था, धन जन के लिए चिंता करता था। आज कोई साथ गया तुम्हारा? सदगुरु कबीर देव कहते हैं, अब कहां चले अकेले हो मीता, उठाहूं न करहूं घरहूं की चिंता। अकेले तुम चला गया, कोई साथ भी नहीं गया। अरे मित्र, खीर खार घृत पिंड सवारा,
सो तन ले बाहर डाला। अरे मित्र उठो, तुम ही तो हमको बुला करके खीर पूरी हलवा खिलाता था, अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान खिलाता था, अब कौन खिलाएगा? गुरुवर कबीर कहते हैं आज तुम तन को छोड़ करके चले गए हो, तुम इस तन को छोड़ करके बाहर निकल गया, अब यह तन को मिट्टी में मिलाएगा, राख बनाएगा, पानी में फेंकेगा, अब इसे नोच करके जीव जंतु खाएंगे। अरे मित्र उठो, अब भी तो अपने शरीर की रक्षा करो। जिस शरीर के भाव में तुम जीवन जिया, जिस शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ से नेह लगाया, वह प्राणी पदार्थ भी तुम्हें काम नहीं दिया। मैं तो पहले ही समझा रहा था कि तुम अपने जीवन का कल्याण कर लो, मुक्त कर लो। सब दिन तुम घर की चिंता में रहा, गृहस्थी की चिंता में रहा, न घर गया तुम्हारे साथ, न तो गृहस्थी गई तुम्हारे साथ। सब अपने अपने जगह पर मस्त है और तू अकल्याण अवस्था में ही अकेले चला गया। बंदी छोर कबीर देव कहते हैं जो सिर रची रची बांध हो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। अरे मित्र तुम रच रच करके पाग बांधता था, तुम रच रच करके मटुक पहनता था, बाल को सीटता था, मुझ को सीटता था, अपने दाढ़ी को बढ़िया से सजाता था, अपने फेस को बनाता था। अरे मित्र उठो, तनिक भी चिंता करो इस शरीर के लिए, संसार के लिए। क्यों छोड़ करके तू अकेला चला गया? बंदी छोर कबीर देव कहते हैं सो सिर रतन बिडारत कागा, ऐसे रतन शरीर को, रतन जीवन को कागा पक्षी मिल करके, कई जीव जंतु मिल करके अब तुम्हारे शरीर को खाएंगे। अरे मित्र सदगुरु कबीर देव एक जगह कहते हैं सोना ऐसी काया जड़ गई, कोई ना आयो पासा। यह सोना जैसा शरीर, सोना जैसा काया जो देखने में इतना सुंदर है, क्षण में जला करके दुनिया के लोग इसको एक मुट्ठी का राख बना देते हैं। उस दिन ही तो मैं समझा रहा था मित्र कि शरीर का अहंकार न कर, धन का अहंकार न कर, इस घर का अहंकार न कर। कितने अहंकार करने वाले स्वतः अकेले चले गए, कुछ भी यहां से नहीं ले जा पाया। मैं तो तुम्हें पहले ही चेता रहा था, समझा रहा था। आज तो तू छोड़ करके चला गया और अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया। सदगुरु कबीर देव कहते हैं जो सिर रची रची बांधहूं पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। कौवे नोच नोच करके खाएंगी इस शरीर का, और यही शरीर का तूने सब दिन अहंकार किया, शरीर को सजाने संवारने में रहा, शरीर भाव वाला केवल जीवन जिया। अरे मित्र हार जड़े जस जंगल लकड़ी, केस जड़े जस घासा। जैसे आग लगने पर आग की चपेट में जो आ जाते हैं वह सब राख हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे हार हड्डी मांस चमड़ी सब जल करके राख हो जाएंगे। नहीं तो उठो ऐ मित्र उठो, भला वे उठने वाले हैं, क्योंकि उनमें जो रहने वाला था, समझने वाला, बुझने वाला, वो तो चले गए, वो तो निकल गए। सदगुरु कबीर अपने भाव को प्रकट करते हैं उस लाश के पास, उस मुर्दे के पास, उस मीता के पास, उस मित्र के पास। गुरुवर कबीर कहते हैं केस जड़े जस घासा। इतना सुंदर बाल को तुम रंगाता था, सफेद बाल को तुम काला कर लेता था, बाल तुम्हारा घास की तरह जल गया। जैसे घास में कोई आग लगाते हैं, खर पतवार में आग लगाते हैं तो वह क्षण में राख हो जाता है, इतना सुंदर बाल है, यह भी तुम्हारा घास की तरह जल जाएगा। अरे मित्र आवत संग न जात संगाती, अक्का भय दल बांधल हाथी। अरे मित्र तुम आए अकेला और चला गया अकेला। प्रकृति का एक ऐसा गजब नियम है अरे मीता, यहां कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं जाता।
एक संत तो कह रहे थे, जो मिले छूटे वह अपना नहीं होता है। वह संबंध में कभी भी आशा नहीं करना चाहिए, यही तो दुख का गढ़ है। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आवत संग न जात संगाती। कोई साथ में नहीं आते हैं, न जाने के काल में साथ जाते हैं। का भयो दल बांधल हाथी। गुरुवर कबीर कहते हैं कि हाथी अपने जगह पर बांधे रह जाते हैं, घोड़ा बांधे रह जाते हैं, रुपया गहना जेवर सब संदूक में रखे रह जाते हैं, और जीव यह चोला को छोड़ करके अकेले चले जाते हैं। अरे मीता उठो उठो, सदगुरु कबीर कहते हैं, तनिक उठो, चिंता करो गृहस्थी का। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, माया के रस ले ही न पाया, अंतर यम बिलाड़ी हुई धाया। माया की रस लेने चला था, यहां जो जो माया की रस लेने गया सब ठगा करके उदास से अंत में आंख से आंसू को गिरा करके और निराशा वहां से लौटे, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला। जैसे सेमल के फूल के पास एक पक्षी दिन भर आशा किया कि यहां सुख मिलेगा, सुगंधी मिलेंगे, यहां कुछ मिलेंगे। जब कुछ नहीं मिला तो वहां चोंच मारा तो रुई निकल गया। अरे मित्र, वही हाल तुम्हारा भी हुआ। मैं तो पहले ही चेता रहा था कि तुम गुरु के शरणागत हो जाओ, दीक्षा लो, भजन भेद लो, साधना करो, ध्यान करो, जिससे तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाता। लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया, इस अनमोल रतन जीवन को गंवा दिया। बंदी छोर कबीर कहते हैं, माया के रस ले ही न पाया। माया में भी कूदा, ले रस भी नहीं ले पाया, क्योंकि माया में तो रस है ही नहीं, और रस है तो वह क्षणभंगुर है, उसमें तृप्ति मिलने वाला नहीं है, संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। गुरुवर कबीर कहते हैं, यम अंतर यम बिलारी हुई धाया। जैसे बिल्ली चूहा को क्षण में अपने चपेट में ले लेता है, दृष्टि पड़ते हैं, उसी प्रकार काल तुम्हारे जीवन को अब तो खा लिया। अब क्या करोगे? कहीं कबीर नर अजहुन जागा, यम का मुगद्दर माझी सिर लागा। ये संसार के नर नारी नहीं जगते हैं, मैं तो कितने जगाया, सदगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन जगते नहीं हैं। यम का मुगद्दर माझी सिर लागा, और यमराज की डंटा अंत में खाते हैं और रो रो करके मरते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहां चलेऊं अकेले हो मीता। अरे हंसा, अब शरीर को छोड़ करके तू अकेले कहां जाओगे? जहां जाओगे क्या वहां तुम्हें ठौर ठिकान मिलेगा? विश्राम वाला तुम काम किए हो, कल्याण वाला काम किए हो, जो तुम्हें कल्याण मिलेगा। अब तो तुम्हें भटकना ही पड़ेगा।